कैसे हैं आप सब? मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है सर? ओके, थैंक यू। मेरा नाम मीनू है और मैं जींद से बिलॉन्ग करती हूँ। मैं इस हेल्दी कम्युनिटी में 1 साल से कनेक्ट हूँ और अपनी हेल्थ को लेकर ही कनेक्ट हुई थी। हेल्थ इश्यू बहुत ज़्यादा थे। मैंने इस प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ के अपने हेल्थ इश्यू ठीक किया, बहुत अच्छा रिज़ल्ट लिया है। आप भी अपना अच्छा रिज़ल्ट ले सकते हैं। इस सेशन में आप अच्छे से 30-40 मिनट बैठ के ध्यान से सुनें और सेशन की शुरुआत हम 1 लीटर पानी पूरा करते हैं जिसमें हमारी एक एफरेस होती है। क्या आप सभी के पास एफरेस है? ऑलमोस्ट सभी के पास है, थैंक यू। जिसके पास एफरेस नहीं है वो अपना गर्म पानी रख सकते हैं। सेशन की शुरुआत हम एक शॉर्ट टॉपिक से करते हैं। प्रतीक जी ने हैंड रेज किया है। वेलकम सर। आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम प्रतीक है और मैं जीन से बिलोंग करता हूँ। मेरे वेलनेस कोच मिसेज मीनू मैम है। आज हम शॉर्ट में बात करेंगे मल्टी। आज के समय में मल्टीग्रेन खाना हेल्थ के लिए कितना फायदेमंद है। इस अनाज का सेवन करने से सेहत को कई तरह के फायदे होते हैं जो इस पारंपरिक गेहूं की तुलना में ज्यादा पसंद करते हैं। मल्टीग्रेन आटे से तैयार रोटी डाइटरी फाइबर से भरपूर होती है जो पाचन में सहायता करती है, कब्ज को रोकती है। पानी पीते रहें और भूख को शांत करती है। इस आटे की रोटी का सेवन करने से वजन भी कंट्रोल रहता है। मल्टीग्रेन आटे में ओट्स और जौ जैसे अनाज होते हैं जो फाइबर से भरपूर होते हैं जिससे दिल की सेहत को बढ़ावा मिलता है। यह फाइबर कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल हृदय रोगों का मुख्य कारण है। मल्टीग्रेन रोटी में कई तरह के खनिज और विटामिन मिलते हैं। मल्टीग्रेन रोटी में कई तरह के विटामिन प्रोटीन्स होते हैं। मल्टीग्रेन रोटी में 80 से 100 कैलोरी होती हैं। मल्टीग्रेन आटा हेल्दी रखता है हमें। मल्टीग्रेन आटे में अब हम जानते हैं कि कौन कौन से आटे मिक्स होते हैं। मल्टीग्रेन आटा यानी कई सारे अनाज को मिलाकर तैयार आटा जिसमें चना, बाजरा, मक्का, ज्वार से लेकर जौ और ब्राउन राइस तक मिला होता है। अब हम बात करते हैं बाजरा। बाजरा सबसे ज्यादा ताकतवर अनाज माना जाता है क्योंकि इसमें फाइबर, प्रोटीन और कई पोषण तत्व होते हैं। अब हम बात करते हैं जौ। जौ को औषधि के रूप में काफी उपयोगी माना जाता है। इसमें पाए जाने वाले अनेक गुणों की वजह से जौ को अनाजों का राजा भी कहा जाता है। जो मनुष्य आहार सर्वप्रथम कृषि के रूप में सबसे पहले प्रयोग किया गया अनाज था। हम रोज मल्टीग्रेन रोटी खा सकते हैं। यह आवश्यक मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का अच्छा सोर्स है। मल्टीग्रेन आटे में कई पोषक तत्व होते हैं और इसमें खाने से कई फायदे होते हैं। मल्टीग्रेन आटे में विटामिन, मिनरल और प्रोटीन जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। इससे मौजूद फाइबर डाइजेस्टिव सिस्टम को स्वस्थ रखता है और कब्ज से राहत दिलाता है। इसमें मौजूद घुलनशील फाइबर कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और दिल की सेहत को बेहतर बनाता है। आगे हम बात करते हैं मल्टीग्रेन आटे से बनी रोटी खाने से मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं। मल्टीग्रेन आटे से बनी रोटी खाने से ब्लड शुगर लेवल बैलेंस रहता है।
इससे हड्डियां भी मजबूत होती हैं और जो जोड़ों में दर्द रहता है उससे भी राहत मिलती है। मल्टीग्रेन आटे से बनी रोटी खाने से शरीर में पर्याप्त मात्रा में एनर्जी रहती है और ये मेंटल हेल्थ को भी अच्छा करता है। वजन घटाने में मल्टीग्रेन आटा बहुत फायदेमंद है। मल्टीग्रेन आटे में मौजूद फाइबर की वजह से जल्दी भूख नहीं लगती और पेट लंबे समय तक भरा रहता है। अच्छे डाइजेशन के लिए मल्टीग्रेन आटा हमें जरूर खाना चाहिए। ये था मेरा आज का टॉपिक। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। और मैं अपनी रिजल्ट की बात करूं तो मैंने 6 से 7 केजी अपना वेट गेन किया है और मेरे कोलेस्ट्रॉल और वेन्स की समस्या थी, अब वो नहीं है। मैं हेल्दी और एक्टिव लाइफ जी रहा हूँ, डॉक्टर फ्री लाइफ जी रहा हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है? क्लैपिंग कर सकते हैं प्रतीक के लिए। बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया है सर ने आज। मल्टीग्रेन आटे के बारे में काफी सारी नॉलेज दी हमें। मल्टीग्रेन आटे के बहुत सारे बेनिफिट हैं, ये आप लोगों ने सुना भी होगा। और इससे वजन बहुत कम जल्दी होता है अगर हम मल्टीग्रेन आटा रखते हैं तो। और नेक्स्ट हम बात करते हैं आज के हमारे मेन टॉपिक यानी हमारे मेन स्पीकर की। आज की इसकी टर्न है बैलेंस कोच सीनियर साजिद सर। वेलकम सर। क्लैपिंग कर सकते हैं सर के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। बहुत बेहतरीन टॉपिक रहा आज का हमारा शॉर्ट टॉपिक, बहुत कमाल का, बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। हम ध्यान नहीं देते। मल्टीग्रेन आटा नॉर्मली खाते नहीं है, कभी कभार खाते हैं, लेकिन अगर हम रेगुलर खाएंगे तो हमें इतने सारे बेनिफिट्स मिलने वाले। बहुत बढ़िया। ओके, कंटिन्यू करते हैं आज का सेशन। मेरा नाम साजिद है। हेलो, आप मुझे हेलो बोल सकते हैं। और मैं जींद से बिलोंग करता हूँ और इस कम्युनिटी में मुझे लगभग 4.5 साल से ज्यादा हो गए हैं। और यहाँ मैं कनेक्ट हुआ था तो सबका रीजन होता है खराब सेहत को ठीक करने के लिए। और मैंने 3.5 महीने में 18 किलो वजन कम किया और साथ में जो हेल्थ इशू थे वो सारे सोल्व हो गए। हेल्थ इशू वो जर्नल हेल्थ इशू लाइफस्टाइल से रिलेटेड थे, जिनकी वजह से जिनको हम जर्नली लाइफस्टाइल से रिलेटेड इशुओं को ये समझते हैं कि ये तो सबको ही है। लाइफस्टाइल वाले डिजीज वो होते हैं जिनको हम समझते नहीं तो सबको ही है। जैसे थोड़ा बहुत बीपी बढ़ता हो, सोचेंगे सबको ही तो है। शुगर आती हो, हाँ हर दूसरे आदमी को है, कोई बड़ी बात नहीं है। फीमेल्स की अगर हम बात करें, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, हर दूसरी औरत को तो है। इसके अलावा हेडेक, सिर दर्द एक कॉमन समस्या है, 100 के 100 लोगों को है। गैस की समस्या, एसिडिटी की समस्या, ये ऐसी कॉमन समस्याएं मुझे थी जिनको हम सब लोग समझते हैं कि ये तो सबको ही होती। लेकिन जैसे ही इस कम्युनिटी के साथ कनेक्ट हुए, अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा खाना पीना शुरू किया, टाइम से उठना शुरू किया, टाइम से सोना शुरू किया, फास्ट फूड बिल्कुल छोड़ दिया, सारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। हमारी 80% जो रोल होता है स्वास्थ्य में वो हमारा डिसिप्लिन का होता है, जिसे हम सीखते हैं कि क्या खाना है, कब खाना है और कितना खाना है। और उसी की वजह से आज मैं स्वस्थ हूँ और मैं बहुत सारे लोगों की सहायता कर पाया, उन लोगों को स्वस्थ होने में। बहुत सारे लोगों को बता पाए कि कैसे वो लोग स्वस्थ हो पाते हैं। और वो सब ऐसे आसान तरीका है, आप ऑनलाइन सेशन में ज्वाइन होके बातों को मान के समझ के जो आपको यहाँ बताया जाता है उन चीजों को आप समझते हैं और अप्लाई करते हैं तो आप स्वस्थ रह पाओगे। ठीक है जी। तो मैंने भी ऐसे ही सेशन ज्वाइन किया था, जब मैं कनेक्ट हुआ था ऐसे ही सुनता था, बातों को अप्लाई करता था। जैसे उस टाइम के जो कोचेज होते थे उन सबसे जो भी इंस्ट्रक्शन मिलती थी उनको फॉलो करते थे और 100% रिजल्ट आया। ऐसे आप सब लोगों का भी 100% रिजल्ट आएगा अगर आप बातों को सुनने के साथ साथ अप्लाई भी करते हैं।
है ना? आपने हमेशा अपने स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना है। अगर आपका खुद का स्वास्थ्य सही है, तो आप अपने फैमिली मेंबर का, पड़ोसी-पड़ोसी का, है ना? हर किसी का स्वास्थ्य ठीक कर पाओ और आपका खुद का स्वास्थ्य ठीक होने के लिए आपको 100% डिसिप्लिन होना पड़ेगा और अभी डिसिप्लिन सिखाने के लिए हमने कुछ एक्टिविटी स्टार्ट करी है। पीछे हमने आज से 19 दिन पहले एक वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट किया था। उसका जो मेन मकसद था, वो यही था कि आप लोग डिसिप्लिन हो जाओ। सुबह, दोपहर, शाम टाइमली शेक पीना, टाइमली खाना खाना, फाइबर लेना, प्रॉपर एफ पीना, प्रॉपर अपनी टैबलेट्स लेना और उस चीज़ में हम 100% कामयाब हो पाए, 100%। अभी आप पिछले 5-7 दिन से देख रहे होंगे, जो उसमें कनेक्ट हैं उनको पता होगा कि 21% में से 14-15% ऐसे हैं जो 100% एक्टिविटी करते हैं और पहले दिन सिर्फ 2 1 आदमी ने 100% एक्टिविटी करी थी। पहले वीक में सिर्फ 4 से 5 लोग ऐसे थे जो 100% एक्टिविटी कर पा रहे थे। लेकिन अभी लास्ट के डेज़ में आप चेक कर रहे हैं, मोर देन 80% लोग 100% एक्टिविटी कर रहे हैं। जो हमारे चैलेंज का मेन मकसद था, हमारा मोटिव था, हमें डिसिप्लिन होना, वो हम हो चुके और इसको आपने छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट भी हम हेल्थ चैलेंज स्टार्ट करेंगे अपना। उसमें अगर आप लोग कंटिन्यू करेंगे, तो आप तो फिर छोड़ोगे नहीं। अगर आप कंटिन्यू नहीं भी करते हैं, तो भी आपको अपनी आदतें नहीं छोड़नी है। उन आदतों की वजह से जो आपको रिजल्ट मिलने वाला है, वो हम 1 तारीख को सबके सामने यहाँ आपको दिखाने वाले हैं। उन सब लोगों का हम रिजल्ट लेंगे और आप देख पाएँगे कि कितना कमाल का रिजल्ट आया है डिसिप्लिन होने से। ओके, तो जितने भी पर्सन हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी कनेक्टेड रहें। रिजल्ट्स आपके सामने चौंकाने वाले हो सकते हैं। हर रोज़ बने रहें, ध्यान से सुनें। ओके, चलो बढ़ते हैं आज के चैप्टर की तरफ। मैं उम्मीद करता हूँ सभी अपनी एवरेज पी रहे होंगे। जैसे ही आपकी एवरेज खत्म हो जाए, आपने इसी गिलास में पानी पीना है। हमने पूरा 1 लीटर पानी कंज़्यूम करना होता है इस सेशन के दौरान। ओके, तो आज का हमारा चैप्टर है एक हमारी बॉडी का सबसे क्रिटिकल और प्रीशियस पार्ट, सबसे कीमती पार्ट, वो है हमारी आँखें। सबसे क्रिटिकल पार्ट है। आपके पास चाहे कितनी खुशियाँ हों, कितने ही सिक्स पैक क्यों ना हों, अगर आपके पास आँखें नहीं हैं या कमज़ोर आँखें हैं या आँखों में कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस खूबसूरत दुनिया को नहीं देख पाओगे। अपने खूबसूरत पेरेंट्स, बच्चे, फ्रेंड्स, पार्टनर्स उनसे नहीं देख पाओगे उनको और इतना आपको प्यार प्रेम नहीं हो पाएगा बिना आँखों के, है ना? बिना आँखों के हम इतना स्नेह नहीं कर सकते किसी के साथ, ठीक है जी? इसके अलावा आप सोच के देखें अगर आँखें ना हों, तो कहते हैं ना कि दुनिया ही उजड़ जाएगी, है ना? ऐसा ही होएगा। इसीलिए हमने आँखों का ख्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और आज के समय में ऐसा हो गया है कि हम अपने इस बॉडी पार्ट की तरफ, आँखों की तरफ ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते। अभी मैं आपको बताऊँगा कि कितने कारण हैं जिनकी वज़ह से हमारी आँखें खराब होती हैं। आप लिख लेना और साथ में टिक करना। क्या मैं ये काम करता हूँ? क्या मैं ये काम नहीं करता? क्या मैं आँखों के लिए ये काम कर रहा हूँ? मैं गारंटी देता हूँ 80% लोगों में से 80% काम भी नहीं होते होंगे आँखों को ठीक करने वाले। कुछ आदतें ही हमने सुधारी होंगी, वो भी दूसरे कारणों की वज़ह से अपनी आँखों को ठीक करने के हिसाब से नहीं सुधारी होंगी। ठीक है जी? तो पहले हम बात करते हैं कि हमारी आँखें खराब क्यों हो जाती? सीधा पॉइंट पे बात करेंगे हम, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ अभी हमारे पास 18 मिनट है, 40 पर सेशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद रिजल्ट शेयरिंग पर हम चले जाएँगे। ठीक है जी? तो पहला पॉइंट है, हमारी आँखें क्यों खराब हो जाती हैं? हम स्क्रीन वाली चीज़ें बहुत अधिक देखते हैं। कई बार या बहुत सारे बैलेंस कोचेज़ सोचेंगे कि ये टॉपिक बार-बार रिपीट होते हैं, बार-बार रिपीट होते हैं, सेम चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि आपने उन चीज़ों को फॉलो नहीं किया है। पहला पॉइंट हमने बात की, हम अधिक स्क्रीन देखते हैं। अधिक स्क्रीन बहुत सारे लोग हैं, मोबाइल में देखते हैं, लैपटॉप में देखते हैं, टीवी देखते हैं।
गारंटेड है हर घर में एक्स्ट्रा स्क्रीन देखी जा रही है, जो हमारी ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, पहला पॉइंट तो ये अधिक स्क्रीन देखने से हमारी आँखें खराब हो जाती हैं। क्योंकि जितनी भी स्क्रीन होती हैं, वो हार्मफुल रेज़ एमिट करती हैं, तभी हमें दिखाई देता है। और जितनी हार्मफुल रेज़ हमारी आँखों पर जाती हैं, हमारी आँखों का पानी सुखा देती है। ड्राइनेस हमें महसूस होती है। ठीक है जी, ड्राइनेस महसूस होती है, फिर आँखें की जो नसें होती हैं, वो कमज़ोर हो जाएँगी, फिर आगे चलकर हमें बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, आँखें क्यों खराब होती हैं? हम अगर अच्छी तरीके से अपनी नींद पूरी नहीं करते हैं, ये तो चीज़ आप हर एक दिन में भी महसूस कर सकते हैं। अगर आप जिस दिन आपकी नींद पूरी नहीं होती, आप सुबह देखेंगे, आपकी आँखें भारी-भारी होंगी, रगड़ने का मन करेगा, आँखों में जलन होएगी। सोचो अगर हम रेगुलर नींद पूरी नहीं कर रहे हैं, तो हमारी आँखों पर क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा। आँखों में फटीग हो जाएगी, क्रैक्स आने लग जाते हैं, नसें और जो मांसपेशियाँ होती हैं आँखों के आस-पास, वो रिलैक्स नहीं हुईं। ठीक है जी? ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, हम अपनी आँखों को बेवजह रगड़ भी लेते हैं कई बार। जैसे मैंने बताया ना, सुबह हम रगड़ लेते हैं या फिर दूसरा अगर हम बात करें, जैसे हम बाहर हैं, घर से बाहर हैं, थोड़ा बहुत डस्ट गया हमारी आँखों में, हम तुरंत रगड़ लेते हैं, है ना? और सुबह जब उठते ही हम 80 से 100% लोगों की आदत होती है कि हम आँखों को एक बार ज़रूर रगड़ते हैं। धोते कम हैं, रगड़ते ज़्यादा हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की हमारी हैबिटें होती हैं, जैसे बेड टी की आदत है और अभी तो मैं बेड मोबाइल की आदत बोलूँगा, है ना? सबसे पहले और नहीं तो हम टाइम देखने के लिए ही मोबाइल देखते हैं। चलो, मैं नहीं कहता आप सुबह उठते ही स्टेटस लगाते हो, मैं उठ गया, है ना? लेकिन हम टाइम देखने के लिए या अलार्म बंद करने के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए ज़रूर देखते हैं और तब आँखों को ना तो धोते हैं, ना कुछ रिलैक्स करते हैं, सीधा ही डायरेक्ट देखते हैं। और फिर जब हम देखते हैं तो आँखें ज़रूर रगड़नी पड़ती। तो जो आँखों की बार-बार रबिंग होती है उसकी वज़ह से भी आँखें खराब हो जाती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो पर्सन स्मोकिंग करता है या उसके साथ रहता है, दोनों की ही आँखें खराब होती हैं, सेम क्वांटिटी में। करने वाले की भी और जो साथ में रहता है उसकी भी। धुआँ आँखों को बहुत अधिक प्रॉब्लम करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो पर्सन डिम लाइट में काम करता है, बहुत सारे पर्सन है ना, पूरी रोशनी नहीं होती और वो काम कर रहे होते हैं। खास करके हमें ध्यान रखना है, जब हम छोटे काम कर रहे हों, बारीक काम कर रहे हों, ठीक है जी? बारीक काम बहुत सारे होते हैं, जैसे हमारे साथ सविता मैडम होती हैं, आप देखेंगे हमेशा उनके हाथ में सिलाई वाली चीज़ें होती हैं, वो बारीक काम। अगर इस तरीके के आप काम कर रहे हैं, अगर आप रोशनी प्रॉपर नहीं है, तो आँखों पर बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा जो मोबाइल रिपेयरिंग, घड़ी रिपेयरिंग, इस टाइप के काम करते हैं या फिर जो बच्चों को हम पढ़ाते हैं, तो उस टाइम पर भी रूम में प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए। डिम लाइट अगर है, तो वो प्रॉब्लम करेगी। ठीक है जी? नो डाउट अभी आपकी आँखें कंटिन्यू काम कर रही होंगी, लेकिन अगर लगातार आप डिम लाइट में देखते रहेंगे, तो आपकी आँखों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। ओके? और स्क्रीन वाले पॉइंट में ये भी था, जो पर्सन फुल ब्राइटनेस पर अपने मोबाइल को रखते हैं, उनकी भी आँखें खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं, जो मोबाइल को फुल ब्राइटनेस पर रखते हैं, भई अच्छा दिखता है। अच्छा तो दिखता है लेकिन उसका आँखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ओके? नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो पर्सन डायरेक्ट सनलाइट में काम करता है, धूप में जो काम करता है, जैसे अगर अभी सर्दियों में तो कोई दिक्कत होती नहीं, हम इतनी तेज़ धूप होती नहीं, लेकिन अभी शुरू हो गई है। अच्छी खासी तेज़ धूप शुरू हो गई है। आप दिन में जब घर से बाहर निकलते हैं, फील्ड में निकलते हैं, खेतों में निकलते हैं या किसी और काम के लिए, तो तेज़ रोशनी होती है। तो उस कंडीशन में आप सन ग्लासेस इस्तेमाल करें, ओके? नहीं तो फिर आपकी आँखों पर तेज़ रोशनी होने से भी आँखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे डिम लाइट से पड़ता है, ऐसे ही तेज़ रोशनी से भी पड़ता है, ओके? नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो पर्सन अपना प्रॉपर पानी इनटेक नहीं करता है,
प्रॉपर पानी इनटेक न करने से भी हमारी आँखें ड्राई हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के साथ-साथ आँखें भी डिहाइड्रेट होती हैं और हमें आँखों की प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पुअर डाइट। पुअर डाइट का मतलब क्या हुआ? जो आँखों को रिपेयर करने वाली चीज़ें या आँखों को स्वस्थ बनाने वाले फूड्स जो होते हैं, हम वो नहीं खाते। ठीक है जी? या फिर पुअर डाइट के अंदर हम फास्ट फूड, फ्राई फूड और मीठा, ये 3 चीज़ें अगर अधिक खा रहे हैं हम, तो भी हमारी आँखें समय के साथ खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है? ये कुछ मेजर कारण थे, जिसकी वजह से आँखें खराब होती हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी आँखों का टाइम पे चेकअप नहीं करवाते हैं, कई बार आपको प्रॉब्लम सामने आती है कि हाँ यार, थोड़ा-सा फ़र्क तो पड़ गया आँखों में, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम दिखाते ही नहीं। अगर आप आँखों का चेकअप नहीं करवाते हैं टाइमली, तो भी आपको मेजर प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, कुछ हेल्थ इश्यू होते हैं, जो क्रोनिकल डिजीज़ होते हैं कुछ, जिनकी वजह से आँखों में प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे वो कौन से डिजीज़ होते हैं, जिनका आँखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है? जो पर्सन डायबिटिक है, जिसको शुगर है, उसको भी आँखों की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। जिसको कभी स्ट्रोक आया हो, मतलब जिसको कभी ब्रेन स्ट्रोक आया हो, लकवा जिसको हम बोलते हैं, उसकी स्ट्रोक आने की वजह से भी आँखों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है जी? जिसका हाई बीपी रहता हो, जिसका बीपी बढ़ा रहता हो, उसकी भी आँखें में प्रॉब्लम आ सकती है। माइग्रेन की वजह से भी आँखों में प्रॉब्लम आ सकती है, जिसको माइग्रेन होता है। ठीक है जी? और जिसको रेगुलर हेडेक रहता है, सिर दर्द जिसको हमेशा बना रहता है, उसकी वजह से भी आँखों में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है जी? ये कुछ मेजर कारण थे, जिनकी वजह से हमारी आँखें खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है जी? कोई लिख रहा है? एक आध कोच लिख रहा है। एक पर्सन ने हैंड रेज़ किया। ओनली वन। जो वर्चुअल हैंड रेज़ करके बताएँ एक बार, कितने पर्सन लिख रहे हैं? 1, 2, 3। चलो बहुत बढ़िया। मैं उम्मीद करता हूँ आप एक अच्छे वेलनेस कोच बनेंगे, दूसरे अधिक से अधिक लोगों की सहायता कर पाओगे। जब हम सीख के समझेंगे, तभी दूसरे लोगों की अधिक सहायता कर पाएँगे। ठीक है जी? अच्छा, मैं ये पूछ रहा था, आपने कितने पॉइंट बताए हैं? चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। 11 पॉइंट अप्रोक्सिमेट हमने बात की है। ओके, अभी आप इनमें से चेक करें कि कितने पॉइंट ऐसे हैं जो आप फॉलो करते हैं। गारंटी है, एक आध पॉइंट ही ऐसा होगा जिस पर आप टिक करना चाहोगे, हाँ, मैं ये काम नहीं करता। हाँ? नहीं तो बहुत सारे काम हैं जो हम करते हैं हमारी आँखों को खराब करने के लिए। ओके, ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। हम बात करेंगे कि हम अपनी ठीक करने के लिए अभी हमने क्या करना है। ठीक करने के लिए पहले तो जितने पॉइंट्सों की हमने बात की है, दोबारा से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। उन पॉइंटों को, उन चीज़ों को अपनी लाइफ से हटा देना है या मिनिमाइज़ कर देना है। ठीक है जी? जैसे हमारा पहला पॉइंट था कि हमने अधिक स्क्रीन नहीं देखनी है। ओके, तो आप अपने स्क्रीन को मिनिमाइज़, टाइम को कम से कम करो, जितना ज़रूरत का है उतना ही आप उसको देखें। ठीक है जी? दूसरा, अगर आपको कंटिन्यू देखना पड़ता है, मोबाइल कम से कम 1.5 फीट, लैपटॉप कम से कम 1.5 से 2 फीट, ठीक है जी? और टीवी या बड़ी स्क्रीन होती हैं, उनके बॉक्स पर लिखा होता है कि कितनी दूर बैठ के आपको उनको देखना है। तो आप अपने स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से उसको इतनी दूर बैठ के देखें। जब भी आपके घर में टीवी आता है, तो उसपे लिखा होता है कि कितनी दूर से आपको इसको देखना है, तो उतनी दूर से बैठ के उसको देखें। दूसरा, स्क्रीन वाली जितनी चीज़ें हैं, सब में आप ब्लू लाइट फ़िल्टर ऑन कर लें। ब्लू लाइट फ़िल्टर ऑन करने से क्या होता है, बहुत सारी रेज़ स्क्रीन से निकलनी कम हो जाती है, हार्मफुल रेज़ निकलनी कम हो जाती हैं, जिससे हमारी आँखों पर दुष्प्रभाव कम पड़ता है। ठीक है जी? और नेक्स्ट पॉइंट इसी में, अगर जो पर्सन रेगुलर जैसे कोई कंप्यूटर का काम कर रहा है, सारा दिन उसकी जॉब ही ऐसी है जिसने सारा दिन स्क्रीन देखनी है,
तो उसने हर आधे घंटे बाद 1 से 2 मिनट या 5 मिनट तक का भी ब्रेक ले सकता है, जितना उसको मतलब कंफर्टेबल हो। कम से कम 2 से 5 मिनट का गैप ज़रूर लें। लगातार नहीं देखनी है स्क्रीन, ओके? और हम जैसे अभी बैठे हैं, स्क्रीन देख रहे हैं, हमारा कंटिन्यू ध्यान नहीं रहता, हम कभी इधर-उधर कर लेते हैं, इस तरीके से प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम उनकी होती है, जैसे आपने देखा जो टाइपिंग वाले हैं, कंटिन्यू देखते रहते हैं। जो कंप्यूटर पर मान लो आपने देखा होगा बैंक वाले हैं, कंटिन्यू जॉब करते हैं, कंटिन्यू देखते रहते हैं। इस टाइप के पर्सन के लिए ये चीज़ें हैं कि वो गैप दें, ओके? नेक्स्ट हमने बात की थी हमारी नींद पूरी होनी चाहिए। नींद कितनी पूरी होनी चाहिए? नींद के चैप्टर में हम हमेशा बताते हैं 6 से 8 घंटे। डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर, आपके शेड्यूल के ऊपर। ठीक है जी। नेक्स्ट हमने बात की थी स्मोकिंग। स्मोकिंग आपने क्विट कर देनी है, नहीं बैठना है। आप उठ के चले जाएँ, 2 मिनट बाद फिर से आ जाएँ, उसको बोलने कुल्ला-वुल्ला कर ले भाई, है ना? ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमने बात की थी डिम लाइट में काम नहीं करना है। मेरी आवाज़ आ रही है? ओके। 2 पर्सनों की वीडियो फ्रीज़ हो गई थी, मुझे लगा मेरी भी फ्रीज़ हो गई। कोई बात नहीं। अच्छा, फ्रेश पीते रहे भाई, मैं तो भूल ही गया था। आप लोग याद नहीं दिलाते, अच्छे स्टूडेंट्स नहीं हैं, है ना? अच्छे जो स्टूडेंट्स याद दिलाते हैं। कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा-सा सामने रख लेता हूँ, फिर मेरे को याद रहेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हम ये बात कर रहे थे, डिम लाइट में हमने काम नहीं करना है। अपनी रोशनी का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। घर में स्टडी रूम की लाइट रूम के हिसाब से डिज़ाइन होती है। जब आपके घर में बल्ब आता है, उसके ऊपर लिखा होता है वो कितने बड़े रूम के लिए कंफर्टेबल है, कैपेबल है। तो उसपे आप देखें। 300 टू 600 लूम्स के आते हैं, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से या रूम के साइज़ के हिसाब से आपने लाने हैं। ठीक है जी। बच्चों के स्टडी टेबल पर 100% प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। ठीक है जी। और इस बात का आपने ध्यान रखना है और बेडरूम में अधिक लाइट नहीं होनी चाहिए। जहाँ आप सोते हैं, वहाँ अधिक लाइट नहीं होनी चाहिए। किचन में प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, उसके कई कारण होते हैं। ठीक है जी। एक तो आप जो भी मसाले वगैरह हम डालते हैं, उन चीज़ों को हम ध्यान से देख पाते हैं। कई बार कुछ किचन में छिपकली, चूहे, कुछ भी हो सकता है, तो वो चीज़ें कॉकरोच वगैरह वो हमें प्रॉपर दिखते हैं। कई बार हमें दिखते नहीं हैं, जिससे अगर प्रॉपर लाइट रहेगी तो साफ-सफाई का भी हम ध्यान अच्छे से रख पाते हैं। ओके। नेक्स्ट हमने बात की थी कि हमने डायरेक्ट सनलाइट वाली चीज़ों पर ध्यान रखना है। अगर हम बाहर घूमते हैं तो अपना सनग्लासेज़ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी? फीमेल्स दुपट्टा भी इस्तेमाल कर सकती हैं, है ना? जैसे वैसे कह रहा हूँ, मर्ज़ी आपकी है, कभी ये ना सोचें कि सर कह रहे थे घूंघट करके रखना है। अगर आप बाहर सनलाइट में जा रहे हैं, तो वो भी आपको एक फ़िल्म का काम करेगी, आपकी आँखों पर डायरेक्ट रोशनी नहीं पड़ेगी, ठीक है जी? और फ़िल्टर लग जाता है उससे और दिखता प्रॉपर है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें, हमने बात की थी सॉरी, हमने आँखों को अधिक नहीं रगड़ना है, ठीक है जी? जब भी आपको लगता है कि भई आँखों में कुछ कचरा है या रगड़ने का मन कर रहा है, तो उसको सिर्फ़ ऐसे हल्के हाथ से ऊपर से ही कोशिश करें, रुमाल या कोई सॉफ्ट चीज़ ले लें, है ना? और ख़ास करके जब हम सुबह उठते हैं, तो उस टाइम पे तो बिल्कुल भी ना रगड़ें, क्योंकि क्या होता है उस टाइम पर हमारी आँखों का जो लेंस होता है, वो ड्राई होता है, सूखा होता है। आप रगड़ेंगे तो उसपे स्क्रैचेज़ आ सकते हैं, डैमेज होने के चांसेज़ बढ़ सकते हैं। और उसी कंडीशन में जब भी आप बाहर निकलते हैं, आँखों में थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह घुस जाता है, कचरा वगैरह घुस जाता है या फिर हम कंटिन्यू स्क्रीन देख रहे हैं, तो भी आँखें ड्राई हो जाती हैं और फिर हम उनको रगड़ते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना है। ठीक है जी? सॉफ्ट हाथ से ऐसे-ऐसे ऊपर से ऐसे कर लें, आँखें दोबारा से लुब्रिकेट हो जाएँगी। पानी पिएँ, ठीक है जी? और ज़्यादा ही ड्राई हो गई हैं, तो अपना बाल्टी में सिर दे लो। उससे सिर भी ठंडा होता है, आँखें भी ठंडी होती हैं और मज़ा भी आता है ना? आपने देखा होगा पहले बताते थे बुजुर्ग भी अगर आँखों में कुछ कचरा घुस जाए, तो अपना बाल्टी में सिर दो, 1-2 बार आँखों को खोलो, कचरा निकल जाता है। हाँ? और कई बार ऐसा होता है कुछ महानुभाव ऐसे होते हैं, कचरा निकालने के लिए नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। कागज़ का टुकड़ा, नो या कुछ
जो हमारे करेंसी नोट होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं इस टाइप से। तो आपने ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी। कोई भी नुकीली चीज़ आपने आँखों में नहीं डालनी है किसी भी तरीके से, चाहे वो कितनी सॉफ्ट आपको क्यों ना लग रही हो। कई बार हम रुमाल भी डालते हैं, रुमाल की नोक बना के चल मैं कचरा तेरा निकाल देता हूँ भाई, ऐसा नहीं करना है। वो गलत अगर लग जाएगा इधर-उधर तो फिर उसकी प्रॉब्लम हो जाती। अब प्रॉपर आपने ध्यान रखना है, रगड़ना नहीं है, ठीक है जी? अगर कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो अपना चेकअप कराएँ, ठीक है जी? नेक्स्ट हमने पॉइंट पे बात की थी कि हमने अपना रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए जब भी आपको कोई प्रॉब्लम महसूस हो, है ना? अलग-अलग टाइप की प्रॉब्लम महसूस होती है तो आपको उसको चेकअप करवाना चाहिए। ओके, तो इन पॉइंट्सों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है जी? जिसकी वजह से हम अपनी डाइट को प्रॉपर रखना है, वो हम अभी आपको बताएँगे। पानी आपको पूरा पीना है, पानी आपको अपने वज़न के अनुसार पीना है, 20 किलो वज़न पर 1 लीटर पानी पीना है, ओके? और फिर हमने आपको बताया था कुछ बीमारियाँ हैं जिनकी वजह से आँखें खराब हो जाती हैं, तो उन बीमारियों का आपने प्रॉपर इलाज करवाना है, ठीक है जी? उनको आपने स्किप नहीं करना है, नहीं तो फिर आपकी आँखें डैमेज होने के चांसेस और अधिक बढ़ जाएँगे, ओके? अभी हम बात करेंगे हम अपनी डाइट में क्या चीज़ ऐड करें जिससे हमारी आँखें हेल्दी रहेंगी, ठीक है जी? अभी छोटी-मोटी प्रॉब्लम है तो वो निकल जाएगी। सबसे जो मेन पॉइंट है वो डाइट होती है, ठीक है जी? अच्छा फूड खाना हमारे हर शरीर शरीर के हर चीज़ को, हर बॉडी पार्ट को बहुत बेहतरीन बना के रखता है। सबसे पहले आप देखेंगे गाजर का आपने नाम सुना होगा, सुना है गाजर का नाम? अच्छा, सुना है। तो गाजर हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है ना? अभी मैंने सर्दियों में बहुत खाई। अभी चैलेंज चला हुआ था ना, इसमें सबसे ज़्यादा गाजर ही खाई गई, है ना? ईज़ी टू कैरी थी, इसको ले जा सकते थे इधर से उधर, है ना? ना छोलने का झंझट, ना कुछ और, टूटी के नीचे रखा, रगड़ के साफ हुई और खा ली, है ना? बहुत आसान था। तो आँखों के लिए गाजर बहुत अच्छी होती है। पालक, सर्दियों का ही एक वेजिटेबल है, बहुत कमाल की चीज़ है, आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है जी? स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, ये भी सर्दियों में हमें मिलती है, बहुत बेहतरीन होती है आँखों के लिए। स्ट्रॉबेरी, बहुत कमाल का फ्रूट है आँखों के लिए। ब्रोकली, हरे रंग की जो गोभी आती है ना, आपने सुना होगा, देखा भी होगा, बहुत कमाल की चीज़ है। ठीक है जी। शिमला मिर्च बहुत कमाल की चीज़ है आँखों के लिए, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है जी। और बहुत सारे सिट्रस फूड जो होते हैं, या सेफ्रेस पीते रहें, सिट्रस फ्रूट होते हैं जो थोड़े से खट्टे होते हैं, वो हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जैसे हम बात करें मौसम्मी की, संतरे की, नींबू की, ये सारे हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। डालना नहीं है, इनको खाना है। कभी सोचे कि नींबू निचोड़ लें, आँखें साफ हो जाएँगी, हैं? अच्छा, एक वो पतंजलि की एक दवाई आती थी, दृष्टि के नाम से, नाम सुना है किसी ने? 1% ने, 2% ने, 3-4% ने, तो डाल के देखिए कभी। मैंने तो एक बार डाली थी, कान पकड़ लिया था, ज़िंदगी में कभी नहीं डालूँगा। बहुत तेज़ थी। फिर मैंने उसपे इंग्रीडिएंट्स पढ़े तो उसपे था लहसुन का रस, प्याज का रस, इतना तेज था और भी कुछ ऐसे इंग्रीडिएंट थे, काली मिर्च थी उसके अंदर, बस याद मत दिलाओ वो दिन। आगे चलते हैं। तो मतलब इंग्रीडिएंट्स आप देख के भी चीज़ों को डालें, हो सकता है वो काम करती हो, पर मुझे बहुत तीखी लगी थी, मुझे नहीं पता उसके बारे में ज़्यादा। वो ये कह के देते यूज़ करते थे कि इसको डालने से आँखें खराब नहीं होगी, आँखों को साफ करती है, जाले वगैरह उतार देती है ना? ये कह के देते थे। तो मैंने अभी आपको बताया इतने सारे फ्रूट्स और फूड ये आपको अपनी डाइट में ऐड करने हैं। इसके अलावा अपनी तुलसी, तुलसी हम जो घरों में पत्ते वाली होती है ना वो भी, और दूसरी जो तुलसी हम इस्तेमाल करते हैं वो भी, ठीक है जी। और हरा प्याज, वो पूंछ वाला प्याज अभी सर्दियों में मिलता है, अच्छा होता है, बहुत बढ़िया, वो भी। मटर, वो भी। और हरी मिर्च आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है। आप रेगुलर खाएँगे तो अच्छी रहेगी वो, खानी है, लगानी नहीं है। ओके। इसके अलावा जो नॉन वेजिटेरियन पर्सन है वो ले सकते हैं अंडे की जो पीला हिस्सा होता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, गिरी बोलते हैं, गिरी, पीला हिस्सा, वो आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है जी। और सी फूड वाली चीजें होती है ना, जैसे मछली वगैरह, उनमें भी आंखों के लिए बहुत अच्छी चीजें होती है, उनके अंदर एक्चुअली ओमेगा 3 और विटामिन ई होता है, जो आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है जी।
अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे तो आपकी आँखें लंबे समय तक बनी रहेंगी, बेहतरीन रहेंगी। ओके? और ओमेगा 3 वाले और अदर फूड्स जो होते हैं जैसे अखरोट है, ऐसी वाली चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारी आँखें लंबे समय तक बेहतरीन रहेंगी। ओके? तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और इसके अलावा हमारे पास एक संजीवनी बूटी भी है। कौन-कौन संजीवनी बूटी को देखना चाहेगा? एनीवन? चेहरे पे स्माइल नहीं है, खुश नहीं हो। आप क्लैपिंग कर सकते हैं हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के लिए। ओकुलर डिफेंस के नाम से एक न्यूट्रिशन आता है, बहुत ही कमाल का, बहुत ही कमाल का। जब से ये लॉन्च हुआ है, इसके इतने अमेजिंग रिजल्ट हैं, इतने अमेजिंग रिजल्ट हैं, बहुत सारे लोगों ने लिए हैं। आ गया आपकी स्क्रीन पर? दिखा? ओकुलर डिफेंस बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है। टैबलेट कैप्सूल फॉर्म में आता है, 30 कैप्सूल आते हैं, 1 कैप्सूल आपको हर रोज लेना होता है। ठीक है जी। इसके अंदर क्या चीजें हैं जो हमारी आंखों को बहुत बेहतरीन बनाती हैं? आपकी स्क्रीन पर इसका सारा न्यूट्रिशन वैल्यू है। देखेंगे इसमें ल्यूटीन है और जियोजैंथिन है। ये क्या करता है, जो हमें दिखता है ना, जिसकी वजह से वो रेटिना के पीछे मसल्स होती हैं, ओकुला उन मसल्स मोकुला मोकुला मसल्स होती हैं, मोकुला नाम मेडिकल टर्म है वो, उस पर ध्यान मत दो इतना। उनको मजबूत बनाती है। जितनी हमारी मोकुलर जो होती है मजबूत होएगी, वो उतना बेहतरीन हमारी आंखें रहेंगी, विजिबिलिटी रहेगी। ठीक है जी। आगे इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई, ये हमारी जो लेंस है उसको प्रोटेक्ट करता है और साथ में जो नसें जाई होती है ना हमारी आंखों के आसपास की जितनी नसें हैं उनको मजबूत बनाता है। और कॉपर और जिंक ये हमारी आंखों की क्लीनिंग और लेंस को मजबूत बनाता है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हैं। अगर आप इसको रेगुलर यूज करते हैं तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट आते हैं। ठीक है जी। वैसे तो इसके बारे में बहुत कुछ है, इसके बारे में फिर कभी हम बात करेंगे। इसके अंदर जिंक, कॉपर ये मैंने आपको बता दिया। सारी चीजें हैं जो हमारी आंखों को बहुत बेहतरीन बना देती है। ठीक है जी। जितने फायदे अभी मैंने आपको बताए हैं इसके अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं। बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने इसको लिया होगा। जैसे ये लॉन्च हुई थी 2000 शायद 22 में लॉन्च हुई थी, 2 साल हुए हैं, ज्यादा साल नहीं हुए इसको लॉन्च हुए। और उस दिन से आज तक इसके अमेजिंग रिजल्ट है, अमेजिंग से अमेजिंग रिजल्ट है। जैसे ही मैंने न्यूट्रिशन लिया था उस टाइम पर मैं चश्मा यूज करता था। एक में तो था आधे नंबर का, मतलब 0.5 का, एक में था 0.75 का। उसको मैं रेगुलर इस्तेमाल नहीं करता था। इस्तेमाल करता था, एक तो मैं 100% यूज करता था जब रात को गाड़ी चलाता था। रात को मेरे को गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम आती थी। और दूसरा जब भी मैं मूवी देखता था थिएटर में जाके इस टाइप से, तब उसको इस्तेमाल करता था। लेकिन जैसे ही मैंने न्यूट्रिशन लेना शुरू किया, मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी और चश्मा जरूरत नहीं पड़ी उस दिन से लेकर आज तक। और जब ये ओकुलर डिफेंस आई, इसको मैंने लेना शुरू किया, तो इससे आंखें रिलैक्स रहने लगी। पहले आंखें रिलैक्स नहीं रहती थी, अभी आंखें रिलैक्स भी रहती हैं। हमने दूसरे लोगों को इसको दिया, बहुत अमेजिंग रिजल्ट हैं, बहुत से अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट हैं। ये कोई विजिबिलिटी को, आई साइट को ठीक करने की गारंटी नहीं देते हैं भाई आपकी चश्मा उतर जाएगा, आई साइट ठीक हो जाएंगी, लेकिन बहुत सारे रिजल्ट हैं। यहाँ एक गांव में दिया था मैंने पीछे, लगभग 12-13 साल का लड़का था। उसको लगभग 2-2.5 नंबर का चश्मा था। उसको 3 महीने रेगुलर दिया गया, अभी वो 1 नंबर के आसपास का उसका चश्मा है, ठीक हो गया। पहले उसको रेगुलर हेडेक रहता था, अब नहीं रहता। आंखें लाल रहती थी, रगड़ता बहुत था, अभी नहीं रहता। ठीक है जी। इसके अलावा और बहुत सारे हैं। यहाँ अर्बन स्टेट में मैंने एक पर्सन को दिया था, लगभग वो 55 ईयर के थे। उनकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उनका ना ऑपरेशन भी नहीं कर रहे थे डॉक्टर। ये कह रहे थे अगर ऑपरेशन में आंखें डैमेज हो सकती हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम है। और उसको हमने दिया विद इन 1 मंथ, 1 महीने की उसकी कंप्लीट हुई नहीं थी, तो दोबारा डॉक्टर के पास चेकअप करवाने गया। 2 दिन बाद उसका ऑपरेशन हो गया आंखों का। इतना कमाल का रिजल्ट। इसके अलावा और बहुत सारे अनलिमिटेड रिजल्ट हैं और मेरे हिसाब से यहाँ बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे जिन्होंने रिजल्ट लिए हैं।
तो वो अपने रिजल्ट शेयर करें। थैंक यू मीनू मैम, थैंक यू सो मच। आगे आप कंटिन्यू करें।